फ्रेंड्स, तमाम देखभाल और अच्छे तरह से फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, इंसेक्ट अटैक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ का यूज़ बताऊंगी जिसकी यूज़ से प्लांट में न केवल फूल आने लगेंगे बल्कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और प्लांट में यदि किसी तरह का इंसेक्ट होगा, फंगस होगी मिट्टी में, तो वह भी दूर होगी। इस छोटी सी चीज़ की मदद से आप अपने प्लांट की कई समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको इसके सही तरीके के इस्तेमाल की। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसका सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके यूज़ करते समय आपको कौन सी सावधानियों को रखना है। तो आप समझ ही गए होंगे हाथ में देखकर कि ये फिटकरी है, जिसे कि हम एलम भी बोलते हैं। ये हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है। इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा हमारे गार्डन की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसके यदि फ़ायदे के बारे में बात करें तो यह एक कीटनाशक की तरह भी काम करती है, एक फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करती है और मिट्टी के उपजाऊपन को भी बढ़ाती है, क्योंकि एलम में पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए फूल लाने में मदद करता है और फंगस फ्री, इंसेक्ट फ्री रखने में काफ़ी यूज़फुल है। फरवरी की शुरुआत में आप इसका यूज़ करें। आने वाली गर्मियों भर आपके प्लांट बहुत हरे भरे और फूलों से लदे रहेंगे। आप इसे फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। यदि मिट्टी में किसी तरह का फंगस है तो आप इसका यूज़ करते हैं तो मिट्टी में फंगस खत्म होता है। यदि किसी तरह के कीड़े हैं तो कीड़े भी इसके यूज़ से दूर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। जब तक मिट्टी सही नहीं रहेगी, प्लांट में हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालें या उसकी कितनी ही अच्छी देखरेख करें, प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा और उसमें फूल फल नहीं आएंगे। इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। सभी पौधे, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, गुलदाउदी जैसे पौधों में आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि बात करें इसके यूज़ करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियों के बारे में, तो सबसे पहली सावधानी है इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना। आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और इसे बार बार भी यूज़ नहीं करना है। 2 महीने में एक बार भी यदि आप यूज़ करते हैं तो प्लांट हमारा लगातार ग्रोथ करता रहेगा। यदि क्वांटिटी की बात करें तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कितनी क्वांटिटी आपको अपने प्लांट पर यूज़ करनी है। दूसरी सावधानी है, इसको आपको बहुत तेज़ धूप में अपने प्लांट में नहीं डालना है, क्योंकि इसकी तेज़ धूप में इस्तेमाल से और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल से प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप इसको जब भी यूज़ करें, सुबह या शाम के समय में इसको यूज़ करें। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। इसे हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप यूज़ करें तो ये प्लांट में नुकसान नहीं पहुँचाएगी। पहला तरीका है, आपको इसको पीसकर इसका छोटा सा टुकड़ा पीस लें और इसका पाउडर बना लें। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब इसको आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आपको 1 चुटकी मात्रा ही यूज़ करनी है। इससे ज़्यादा आपको इस फिटकरी का यूज़ नहीं करना है। 1 चुटकी पाउडर आप ले लें इस तरह से और आपको इसको पानी में डाल देना है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। यदि चम्मच में माप करें तो आप 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। यदि आप इसका पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और इसमें एक छोटा सा टुकड़ा आपको इस तरह से डाल देना है। इसको आपको 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। 1 मिनट बाद फिर हम इस टुकड़े को निकालेंगे। तो 1 मिनट हो गया है, मैं 1 मिनट के बाद इसको निकालती हूँ। इस तरह से आपको इसको हटा लेना है। पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा देर आपको पानी में नहीं रखना है और इस पानी का अपने प्लांट की सॉइल में आपको पॉट की साइज़ से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फिटकरी का इस्तेमाल करें, देखेंगे आपके प्लांट पूरी गर्मियों हरे भरे बने हैं। थैंक यू।